शॉपिंग से लेकर पढ़ाई लिखाई सब कुछ ऑनलाइन हो गया है। बस हाथापाई के लिए बाहर जाना पड़ता है। शादीशुदा पुरुष कभी अपनी पत्नी का हाल नहीं पूछेंगे, लेकिन दूसरों की पत्नी की बहुत चिंता रहती है। कैसी हो भाभी जी आप? पहले बोलती थी कि तेरे हर सुख दुख में काम आऊंगी, अब गेहूं काटने का समय आया तो फोन ही नहीं उठा रही है, कमीनी। इश्क करने से नहीं डरते हैं, डरते इस बात से हैं घर वालों को पता चल गया तो ये फोन भी तोड़ देंगे। मेरी होने वाली पत्नी भी किसी के साथ कस्में खा रही होगी, जानो अब हमें मौत भी जुदा नहीं कर सकती है। कुछ लड़कियां तो इतनी सुंदर होती हैं कि मैं मन ही मन में खुद को रिजेक्ट कर लेता हूँ। बारिश के पानी को तवे के बर्तन में 3-4 दिन तक रखें, फिर उस पानी से बाल धोएं तो आपके बाल गीले हो जाएंगे। स्वर्ग में जाना है तो माँ के पांव दबाकर सोएं, चाहे फिर माँ आपकी हो या आपके बच्चों की, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्वेश्चन, संस्कृत भाषा में पत्नी को क्या कहते हैं? आंसर, गुरुजी संस्कृत तो छोड़िए, किसी भी भाषा में पत्नी को कुछ नहीं कह सकते। जान है तो जहान है, भाषाएं तो ऊपरी ज्ञान है। जहाँ इज्जत न मिले वहाँ कभी जाना नहीं चाहिए। चाणक्य, बाहर में जाए चाणक्य के उपदेश, क्या बंदा शाम को अपने घर भी न जाए? शादीशुदा आदमी। ग्रुप में आते हैं तो थोड़ा हंस बोल लिया करो, चुपचाप तो तुम अपनी पत्नियों के आगे भी रह लेते हो। शादी के बाद बीवी से प्यार जताने के लिए आई लव यू से भी ज्यादा असरकारक शब्द है। लाओ आज मैं बर्तन मांज देता हूँ, 100% असरदार। मैं सुबह सुबह घरवाली के लिए चाय बनाने को उठा, किचन में गया, फिर ध्यान आया कि वो तो मैके गई है। साला ये प्यार है या उसका खौफ? कुछ लड़के भूखे रह सकते हैं, प्यासे रह सकते हैं, पर सुंदर लड़की को घूरे बगैर रह नहीं सकते। वाइफ ने होली में भांग पीने के बाद पूछा, तुम कौन हो? हस्बैंड, पागल हो गई हो क्या? अपने हस्बैंड को भूल गई? वाइफ, नशा हर गम को भुला देता है भाई साहब। हर लड़की की माँ का सपना होता है कि उसकी बेटी के लिए कोई अच्छा लड़का मिले, पर मैं भला अकेला किस किस की माँ का सपना पूरा करूँगा? पति, ऐसी चाय बनाओ कि पीते ही तन बदन झूमने लगे और मन नाचने लगे। पत्नी, हमारे यहाँ भैंस का दूध आता है, नागिन का नहीं। महिलाएं, ऐसी साड़ी दिखाइए जिसमें तिरछी भी बैठूं तो शानदार दिखूं। दुकानदार, जी जरूर, लेकिन फंक्शन क्या है मैडम? महिला, वैक्सीन लगवानी है। पत्नी, ये कौन सा कानून है कि तुम्हें मैं ही खाना बना कर दूंगी? पति, ये तो पूरी दुनिया का कानून है कि कैदी को खाना सरकार ही देती है। पति पत्नी की लड़ाई हो गई। आधा दिन चुपचाप गुजरने के बाद पत्नी ने पति के पास आई और बोली, इस तरह झगड़ते अच्छे नहीं लगते, एक काम करते हैं, थोड़ा आप कॉम्प्रोमाइज करो, थोड़ा मैं करती हूँ। पति बोला, ठीक है, क्या करना है बोलो। पत्नी, आप मुझसे माफी मांग लो और मैं आपको माफ कर दूंगी। पति नहाने गया था, पत्नी ने उसका फोन चेक किया तो कॉन्टैक्ट्स में एक नाम कोरोना लिखा था। उसने डायल किया तो किचन में पड़ा उसका खुद का फोन बजने लगा। अब लाख समझाने पर भी पति बाथरूम से बाहर नहीं आ रहा है। बोल रहा है कि मैं
क्वारंटाइन में हूँ। पत्नी सुनो, आज कुछ अलग बात करो ना। पति क्या बोलूं? पत्नी जो भी मुझे देखकर तुम्हें याद आए। पति भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, झाड़ू के बार से पीटा लहूलुहान। रोहन और मोहन बात कर रहे थे। रोहन, मेरा बॉस सबको परेशान करता था, तो कल शाम को मैंने उसके खाली टिफिन में छुपके से एक चॉकलेट रख दी और एक पर्ची भी डाल दी। पर्ची पे लिखा था, जानू दोनों तुम ही खाना, उस पागल को मत देना। आज बॉस लड़ते हुए ऑफिस आया था। चेहरा इतना सूजा हुआ था कि एक आंख भी नहीं खोल पा रहा था। तेरे जाने के बाद वक्त थम सा गया था। बाद में पता चला घड़ी में सेल खत्म हो गया था। लड़का, क्या तुम मेरी सैलरी से गुजारा कर लोगी? लड़की, मैं तो कर लूंगी, पर आपका क्या होगा? मैं रोज दोपहर 3 घंटे आराम करता हूँ। दोस्त, ओ तो तुम दोपहर को सो जाते हो। मैं नहीं, मेरी वाइफ सो जाती है। पति, मैच वाला चैनल लगाओ। पत्नी, नहीं लगाऊंगी। पति, देख लूंगा। पत्नी, क्या देख लोगे? पति, यही चैनल जो तुम देख रही हो। मुर्गी ने बत्तख से शादी कर ली। मुर्गा, हम मर गए थे क्या? मुर्गी, शादी तो मैं तुझसे ही करना चाहती थी, मगर माँ चाहती थी कि लड़का नेवी में हो। बच्चा, मम्मी आप तो कहते थे कि परी उड़ती हैं, फिर अपनी पड़ोसन आंटी क्यों नहीं उड़ती? मम्मी, उस बंदरिया को परी किसने कहा? बच्चा, डैडी ने। मम्मी, तो फिर बेटा आज उड़ेगी, वो भी और तेरा बाप भी। अनुभवी पति की कलम से, अगर पत्नी बीमार हो तो उसे अस्पताल के बदले साड़ी की दुकान ले जाएं। फिर भी आराम ना आए तो सुनार की दुकान में ले जाएं। मैं बचपन में अखबार बांटने वाले को ही पत्रकार समझता था। मुंबई के 2 होटल मालिकों ने लिखी राज्यपाल को चिट्ठी। कहा, सारे विधायक हमारे पास, हम बनाएंगे सरकार। डर लगता है किसी दिन ऑनलाइन शॉपिंग वाले ऐप्स बोल न दें, बहन सामान लेना नहीं होता तो देखती क्यों हो? एक बात बताओ भाई, जब प्यार चोरी छुपे करते हो तो ब्रेकअप का ढिंढोरा सार्वजनिक क्यों?